एक लड़की चल रही होती है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जो आदमी उसका पीछा कर रहा था उसने एक हुडी पहनी हुई थी और उसका नाम तामस था। खतरे की भनक लगते ही वो लड़की अपने पर्स से एक वेपन निकालकर उसे कन्फ्रंट करती है, पर तामस उस लड़की के वेपन को नीचे गिरा देता है और उसके गर्दन पर अपना चाकू रख देता है। तभी बालकनी में खड़ा एक बूढ़ा आदमी इन दोनों को देख लेता है, पर उसे लग रहा था कि तामस और वो लड़की शायद कपल होंगे और ये दोनों रोड पर झगड़ रहे हैं। अब वो बूढ़ा आदमी नीचे तो आ जाता है, मगर तामस उसे देख वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन में 13 तारीख को हम मिसी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो ब्रेकफास्ट करते हुए टीवी पर एक म्यूजिशियन का इंटरव्यू देख रहा था। नाश्ता खत्म करने के बाद वो अपनी दवाई लेने लगता है क्योंकि उसे पैनिक अटैक्स आते थे। दरअसल एक फार्मास्यूटिकल कंपनी इस दवाई की टेस्टिंग कुछ पेशेंट्स पर कर रही थी और मिसी भी उनमें से एक पेशेंट था। उसकी दादी उससे पूछने लगती है कि क्या उसकी तबीयत में कोई सुधार है। बदले में मिसी कहता है कि वो ये दवाई पैनिक अटैक्स को रोकने के लिए कर रहा है और उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। उसकी दादी बताने लगती है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इस टाइप के दवाइयों के अक्सर साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए वो उसे सलाह देती है कि वो फल वगैरह खाए। अब मिसी अपनी पढ़ाई करने के लिए बाहर निकल पड़ता है, मगर घर से निकलने से पहले उसकी दादी उसे एक प्लास्टिक बैग में कुछ फ्रेंच टोस्ट पैक करके देती है ताकि उसे भूख लगने पर वो खा सके। वो आगे एक बेंच पर बैठकर अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने लगता है, मगर उसके बगल में ही एक कपल बैठे हुए थे जो आपस में किस कर रहे थे, इसलिए वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाता। कुछ समय बाद वो रोजीलॉक्स फार्मेसी कंपनी पर पहुंचता है और डॉक्टर ग्यूला से मिलता है जिसने उसे वो दवाई प्रिस्क्राइब की थी। डॉक्टर मिसी से पूछता है कि क्या वो उनके एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं। बदले में मिसी कहता है कि वो अपने दवाई का डोज बढ़ाना चाहता है, मगर डॉक्टर उसे अपनी दवाई कम कर देने को बोलता है क्योंकि उसे अब उतने पैनिक अटैक्स नहीं आ रहे थे। डॉक्टर उसे एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी सिखाता है जिससे वो अपने घबराहट को और अपने अटैक्स को रोक सकता है। वो मिसी से पूछता है कि क्या वो किसी साइड इफेक्ट से जूझ रहा है। बदले में मिसी नहीं में जवाब देता है। अब डॉक्टर मिसी को 30 टैबलेट्स देता है और 1 महीने के बाद उससे फिर से मिलने को बोलता है। आगे मिसी अपने स्कूल पहुंचता है जहां उसकी टीचर उसे एक नंबर पिक करने को बोलती है। मिसी 8 नंबर पिक कर लेता है और उसे पॉलिटिक्स के क्वेश्चन पेपर को दिया जाता है। वो आगे नोटिस करता है कि यांका एग्जाम में चीटिंग कर रही है और उसके थाइस पर सारे आंसर्स लिखे हुए हैं। वही दूसरा एक क्लासमेट एयरपोर्ट से एग्जाम में चीटिंग कर रहा होता है। एग्जाम खत्म होने के बाद उनके टीचर्स मिसी और यांका को बुलाकर उनके टेस्ट के बारे में पूछने लगते हैं। अब मिसी की जबान लड़खड़ाती है और यांका उस टीचर के सवाल को समझ नहीं पाती क्योंकि वो इंग्लिश में बात कर रही थी। क्लासरूम के बाहर पहुंचने के बाद यांका मिसी को एक पार्टी पर इनवाइट करती है, पर मिसी आने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसे घर पर काम है। शाम के वक्त मिसी अपने दादी के साथ बैठकर टीवी देख रहा होता है और उसकी दादी उसके रिपोर्ट कार्ड से बहुत खुश होती है क्योंकि उसे काफी अच्छे नंबर मिले थे। दादी आगे कहने लगती है कि उसे पार्टी वगैरह करना चाहिए। बदले में मिसी कहता है कि उसे भीड़ भरे जगह पसंद नहीं और उसे अकेला रहना ही अच्छा लगता है। कुछ देर बाद वो सोने चले जाता है और यांका के फोटो को देख उसे याद करने लगता है। जब वो अपना फोन चेक करता है तो उसे यांका की एक फोटो दिखाई देती है जो पार्टी में एंजॉय कर रही थी। ये देखते ही वो अपना माइंड बदल लेता है और जल्दी से तैयार वगैरह होकर रास्ते से जाने लगता है। वहाँ चलते समय वो यांका को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर यांका उसका कॉल नहीं उठाती, इसलिए वो यांका को मैसेज भेजने लगता है। वह यांका मिसी के मिस कॉल्स को देख लेती है और उसे वापस कॉल बैक करने के लिए एक शांत जगह ढूंढने लगती है। वो आगे पार्टी के बाहर निकल जाती है और मिसी को कॉल लगाने लगती है, पर तभी थॉमस वहाँ आकर यांका के गले पर चाकू रख देता है और उसे जंगल की तरफ चलने को बोलता है, मगर यांका थॉमस की बात नहीं सुनती और जोरों जोरों से चिल्लाने लगती है। ये देख थॉमस यांका का गला काट देता है और वहाँ से फरार हो जाता है। जब मिसी उस पार्टी वाले लोकेशन पर पहुँचता है तो वहाँ पुलिस होती है जो उसे पूछ रहे थे कि क्या उसने यहाँ पर किसी क्राइम को होता देखा है, जिस पर मिसी नहीं में जवाब देता है। वो आगे यांका को कॉल लगाता है, पर तभी उसे यांका एक स्ट्रेचर पर दिखाई देती है जिसके गले पर बैंडेजेस लगे हुए थे और उसे एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। ये सब देख मिसी को पैनिक अटैक्स आने लगते हैं और वो घबराने लगता है। तभी उसे उसके डॉक्टर के बताए हुए ब्रीथिंग एक्सरसाइज याद आते हैं और वो अपने पैनिक अटैक्स को रोक लेता है। अब मिसी आगे उस एम्बुलेंस के पीछे भागने लगता है, पर तभी वो ड्राइवर ब्रेक मारता है जिससे मिसी टकराकर बेहोश हो जाता है। जब मिसी की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में होता है।
वहाँ एक बूढ़ा पेशेंट भी होता है जिसका नाम योजी था। आगे मिसी यांका को देखने रूम से बाहर जाने लगता है, मगर उसे एक नर्स रोक लेती है और वापस अपने बेड पर आराम करने को बोलती है। अब योजी मिसी को पीने के लिए एक स्पेशल फ्रूट जूस देता है, जिसे पीते ही उसके बॉडी में रिएक्शन होने लगता है और वो अचानक से अपने घर में जागता है। वो देखता है कि वो एक दिन पीछे टाइम में पहुंच गया है। ये वही समय था जब उसकी दादी उसे फ्रूट वगैरह लेने को बोल रही थी, क्योंकि इन मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स थे। जब वो टीवी की तरफ देखता है तो उसे वही इंटरव्यू दिखाई देता है जो वो कल सुबह देख रहा था। अब मिसी अपने दादी से आज की डेट पूछता है। बदले में उसकी दादी कहती है कि आज मई 13 तारीख है। जब वो फोन चेक करता है तो सच में आज मई 13 तारीख होती है। अब मिसी वहाँ से जाने लगता है कि तभी उसकी दादी एक प्लास्टिक बैग में ढेर सारे फ्रेंच टोस्ट पैक करके दे देती है। वो आगे एक बेंच पर बैठकर अपने नोट्स चेक कर रहा होता है कि तभी उसे वही कपल बगल में दिखाई देता है जिन्हें उसने कल देखा था। आगे मिसी जब रोजीलक्स फार्मेसी कंपनी की तरफ जा रहा होता है तो वो अपने दादी के दिए हुए फ्रेंच टोस्ट डस्टबिन में फेंक देता है। डॉक्टर ग्यूला के पास पहुंचने के बाद डॉक्टर ग्यूला मिसी से उसके दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के बारे में पूछता है। मिसी बताता है कि उसे ऐसा सपना आया था जिसमें उसने एक ही दिन को रिपीट होता हुआ देखा है। ये सुनने के बाद डॉक्टर ग्यूला अपने सेक्रेटरी एंड्रिया को ये सब लिख लेने को बोलता है और कहता है कि एक्सपेरिमेंट यहाँ पर ही खत्म हो गया। वो आगे मिसी के लिए एक दूसरी दवाई लिखकर दे देता है और कहता है कि दूसरे पेशेंट्स को भी इसी टाइप के साइड इफेक्ट्स हुए थे। उनके एक पेशेंट बेला को भी सेम ऐसे ही साइड इफेक्ट्स हुए, जिससे उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बेला कहता था कि दवाई लेने के बाद वो जब कभी शराब पीता वो टाइम में पीछे चला जाता। कुछ समय बाद डॉक्टर ग्यूला अपने रिसर्च डायरेक्टर को मिसी के साइड इफेक्ट्स के बारे में बताता है, इसलिए वो अपने डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दे। बदले में उसका डायरेक्टर कहता है कि वो इस एक्सपेरिमेंट को बंद नहीं करने वाला। अगर डॉक्टर ग्यूला अपनी जॉब छोड़कर जाना चाहता है तो वो जा सकता है, उसकी जगह वो किसी दूसरे डॉक्टर को जॉब पर रख लेगा। वह दूसरी ओर हम मिसी को देखते हैं जो अपने स्कूल पर जाकर एक नंबर पिक करता है और उसका एग्जाम पॉलिटिक्स के बारे में होता है। एग्जाम के बाद भी सेम कल की तरह ही उसे यांका पार्टी पर इनवाइट करती है, मगर इस बार मिसी यांका का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है, इस उम्मीद में कि अगर वो पार्टी पर चले गया तो यांका का मर्डर नहीं होगा। शाम के वक्त यांका और मिसी पार्टी पर मिलते हैं और यांका मिसी को एक ड्रिंक ट्राई करने को बोलती है। पहले तो मिसी थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि उसे पैनिक अटैक्स आते थे, मगर यांका के रिक्वेस्ट करने पर वो उस ड्रिंक को पी लेता है। वो दोनों आगे पार्टी एंजॉय करने लगते हैं और कुछ समय बाद यांका के घर पर हैंग आउट करने चले जाते हैं। अगली सुबह यांका के घर पर 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और उसे उसके 2 सिल्डिको के बारे में बताते हैं, जिसका मर्डर कल रात उसी क्लब के पास हुआ था जहाँ मिसी और यांका पार्टी कर रहे थे। ये सब सुन यांका को काफी बुरा लगता है और मिसी उसे हिम्मत देने लगता है। वो अब डिसाइड करता है कि वो पास्ट में जाकर इल्डिको के मर्डर को होने से रोकेगा। वो आगे एक पब पर जाकर ड्रिंक्स ट्राई करने की सोचता है। वो वहाँ के बारटेंडर को उसी पैलिंका ड्रिंक के बारे में पूछता है जो उसे योजी ने दिया था, पर बारटेंडर को इस ड्रिंक के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो मिसी को अलग अलग टाइप के ड्रिंक्स दे देती है। मगर मिसी टाइम ट्रैवल नहीं कर पाता, यहाँ तक कि उसे उल्टी भी हो जाती है, मगर वो पास्ट में नहीं पहुँचता। अब मिसी हॉस्पिटल पर जाकर वहाँ के नर्स को योजी के बारे में पूछता है, मगर नर्स योजी के बारे में कुछ भी नहीं बताती, इसलिए वो हॉस्पिटल के हर रूम में जाकर वहाँ के पेशेंट्स को योजी के बारे में पूछता है। वो किसी तरह योजी के रूम पर पहुँचता है, मगर वहाँ योजी नहीं होता। पास ही में बैठा एक पेशेंट उसे योजी का पता दे देता है। तभी वहाँ नर्स आ जाती है और हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड्स को वहाँ पर बुलाने लगती है। तब तक मिसी योजी को एक थेरेपी रूम में ढूंढ लेता है और उसे वो ड्रिंक पूछता है। योजी कहता है कि उसके पास कोई ड्रिंक नहीं है, इसलिए वो उसके कपड़े वगैरह चेक करता है और उसे वो पैलिंग का ड्रिंक मिल जाती है। इससे पहले कि मिसी उस ड्रिंक को पी पाता, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स आकर उसे पकड़ लेते हैं, मगर मिसी किसी तरह नीचे गिरे उस पैलिंग का ड्रिंक को चाटने लगता है। तभी उसके बॉडी में रिएक्शन होने लगता है और वो मई 13, 2022 के टाइम में पहुंच जाता है, यानी एक दिन पीछे। वह बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो एक दिन पीछे टाइम में पहुंच गया था। वो आगे सीधा अपने डॉक्टर से मिलता है और उसे झूठ बोलता है कि उसके ऊपर दवाई के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हुए, इसलिए वो और 30 टैबलेट्स लेकर वहाँ से निकल जाता है। स्कूल पहुँचते ही वो यांका को किस करता है और टीचर से इंग्लिश में बात करने की सलाह देता है, क्योंकि उसे पता था कि टीचर यांका के साथ इंग्लिश में बात करेगी और वो उसे ठीक से समझ नहीं पाएगी। वो आगे कल की तरह ही नंबर 8 चूज करता है और अपना एग्जाम अच्छे से दे देता है। कुछ समय बाद वो योजी से जाकर हॉस्पिटल में मिलता है
और उसकी पैलिंग का ड्रिंक लेकर उसे दूसरी ड्रिंक दे देता है। घर पहुंचते ही मेसी उस पैलिंग का ड्रिंक को एक बॉक्स में छुपा देता है। शाम के वक्त वो यांका के साथ पार्टी पर होता है, मगर वो छुप के इल्डिको पर नजर रख रहा था। तभी उसे इल्डिको पार्टी से बाहर जाती हुई दिखाई देती है। मेसी यांका को पार्टी पर ही रुकने को बोलता है और एक मग लेकर इल्डिको के पीछे जाने लगता है। वही तामस इल्डिको को मारने के प्लान में होता है कि तभी मेसी उस मग से तामस पर वार करके उसे मार देता है। ये सब इल्डिको देख लेती है और वापस पब में जाकर सबको बताने लगती है कि मेसी ने एक आदमी को मार दिया। वही मेसी तामस का हुड निकालता है ताकि वो उसका चेहरा देख सके। वो उसका वॉलेट भी ले लेता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। आगे मेसी एक सुनसान जगह पर बैठ तामस का वॉलेट चेक करता है, जिसमें तामस की आईडी वगैरह थी। जब वो घर पहुँचता है तो उसकी दादी उसे जख्मी देखकर घबराने लगती है। मेसी बताता है कि उसकी और एक लड़के की लड़ाई हो गई थी। उसे शांत कराने के लिए उसकी दादी उसे एक टैबलेट दे देती है। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है। तब तक मेसी वो पैलिंग का ड्रिंक पी लेता है, मगर ड्रिंक पीने के बावजूद वो मई 13 तारीख को नहीं पहुँचता, बल्कि उस समय पहुँच जाता है जब उसकी दादी उसके घाव पर मरहम पट्टी कर रही थी। उसे अब एहसास होता है कि पैलिंग का ड्रिंक पीने के बाद वो उसी टाइम में पहुँच जाता है जब उसने अपनी दवाई आखिरी बार ली थी। जैसा कि उसके दादी ने उसे शांत कराने के लिए एक टैबलेट दी थी, इसलिए वो मई 13 के सुबह पहुंचने के बजाय उस मोमेंट में पहुंच गया जब वो अपनी दादी के साथ बैठा हुआ था। उसे अब पता था कि पुलिस वाले कभी भी वहां पर आ सकते हैं, इसलिए वो अपनी दादी को पहले ही बता देता है कि दरवाजे के खटखटाने पर वो दरवाजा ना खोले। वो जल्दी से पैलिंग का ड्रिंक फिर से पी लेता है और वापस उसी टाइम में पहुंच जाता है जब उसकी दादी उसकी मरहम पट्टी कर रही थी। वो जल्दी से पैलिंग का ड्रिंक लेकर घर से भागने की कोशिश करता है, मगर बाहर पुलिस खड़ी हुई थी। वो भागते भागते पैलिंग का ड्रिंक पी लेता है और वापस उसी टाइम में पहुंच जाता है जब वो अपनी दादी के साथ था। वो इस बार अपनी दादी से कहता है कि पुलिस वाले उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ जाएंगे, इसलिए वो उन पुलिस ऑफिसर से कह दे कि उसे नहीं पता कि मिसी कहाँ पर है। जब पुलिस ऑफिसर वहाँ कर चले जाते हैं तो मिसी अपनी दादी को वो टैबलेट और पैलिंग का ड्रिंक पीने को बोलता है, मगर दादी के साथ कुछ नहीं होता। वो कंफ्यूज हो जाता है ये सोचकर कि ये दवाई उसके दादी पर काम क्यों नहीं कर रही। वो भी चाकू लेकर घर से बाहर भागता है। फोन चेक करने पर उसे एक न्यूज आर्टिकल मिलता है जिसमें तामस के मर्डर के बारे में लिखा हुआ था और साथ में उसकी भी फोटो छपी हुई थी। तभी उसे यांका का कॉल आता है और वो समझ जाता है कि पुलिस वालों ने यांका को उसे फोन करने के लिए कहा है ताकि उन्हें उसकी लोकेशन मिल जाए, मगर मिसी यांका को अपनी लोकेशन नहीं बताता। दूसरी ओर जब पुलिस वाले यांका से पूछते हैं कि क्या मिसी कोई ड्रग्स वगैरह लेता है तो यांका बता देती है कि मिसी पैनिक अटैक्स की दवाई लेता है। अगली सुबह मिसी रोजीलक्स फार्मेसी कंपनी पर वेट करता है। तभी उसके जेब से वो चाकू गिर जाता है, जिसे वहाँ के लोग देख लेते हैं और इसकी खबर पुलिस वालों को कर देते हैं। ये देख वो सीधा डॉक्टर ग्यूला से मिलता है और उसे पैलिंग का ड्रिंक पीने को बोलता है ताकि वो भी देख सके कि डॉक्टर टाइम ट्रेवल कर पाता है या नहीं। पर डॉक्टर ग्यूला वो ड्रिंक नहीं पीता बल्कि सिंक में डालने लगता है। ये देख मिसी उस चाकू से अपना हाथ काट लेता है और डॉक्टर को वो ड्रिंक पी लेने को बोलता है, वरना वो खुदकुशी कर लेगा। वो आगे डॉक्टर की असिस्टेंट एंड्रिया को उसके हाथ बांध देने को बोलता है। वो आगे डॉक्टर को बोलता है कि उसे ये ड्रिंक पिलाने के बाद वो वापस टाइम में पहुंच जाएगा और वापस पहुंचने के बाद उसे मई 13 तारीख को यांका और इल्डिको के मर्डर को होने से रोकना होगा। वो आगे डॉक्टर ग्यूला को वो पैलिंग का जूस पिला देता है, मगर ड्रिंक पीने के बावजूद डॉक्टर को कुछ नहीं होता। बदले में डॉक्टर ग्यूला कहता है कि वो जो दवाई ले रहा है उसे हेलुसिनेशंस होते हैं और एक इंसान को ऐसा लगता है कि वो अपने फ्यूचर को देख सकता है। तभी वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और मिसी खिड़की से कूदकर वहाँ से भागने लगता है, मगर कुछ ही देर में उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और अपने पेट्रोल कार में बिठा देते हैं। तभी मिसी देखता है कि डॉक्टर ग्यूला के बॉडी में वो रिएक्शन शुरू हो गया है। डॉक्टर ग्यूला अब उसी समय वापस पहुंच जाता है जब उसने लास्ट टाइम वो ज़ैनक्स दवाई ली थी। उसे एहसास होता है कि मिसी ने उसे जो कुछ भी बताया था वो सब सच था। जब वो अपना फोन चेक करता है तो तारीख 2 दिसंबर 2019 की होती है। अब डॉक्टर ग्यूला अपने सभी पेशेंट्स को दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के बारे में पूछता है और सभी पेशेंट्स बताते हैं कि उन्हें अभी तक कोई साइड इफेक्ट्स नजर नहीं आए। फिर भी डॉक्टर ग्यूला अपने नोट्स में ये लिख देता है कि सभी पेशेंट्स को अजीबोगरीब साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। वो अपने डायरेक्टर को भी बताता है कि ज़ैनक्स दवाई की वजह से पेशेंट्स में काफी अजीबोगरीब साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, इसलिए उन्हें ये एक्सपेरिमेंट जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए। अब एक्सपेरिमेंट बंद हो जाता है और सारे दवाइयों को डिस्पोज किया जाता है, मगर डॉक्टर ग्यूला ने थोड़ी दवाई अपने पास रख ली थी ताकि वो टाइम ट्रेवल कर सके
वो आगे यॉजी से मिलकर वो पैलिंग का जूस खरीद लेता है। वो टाइम ट्रेवल की मदद से एक लॉटरी जीत जाता है और आगे मिसी से मिलने स्कूल पर जाता है। वो मिसी से कहता है कि उसे एग्जाम हॉल में पहुंचने के बाद अपना फेवरेट नंबर पिक करना चाहिए, जो है नंबर 8। वो उसे यांका के साथ पार्टी पर भी जाने को बोलता है ताकि यांका का मर्डर ना हो। वही रात के समय जब इल्डिको पार्टी से घर की तरफ लौट रही होती है तो थॉमस उसे मारने की कोशिश करता है, मगर सही समय पर वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और थॉमस को पकड़ लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर ग्यूला ने पहले ही इसके बारे में पुलिस को खबर कर दी थी। इसी सीन के साथ ये टाइम ट्रेवल मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और मजेदार वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।